हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव 2024 द्वारा आयोजित इस सुप्त बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि पौधे भी शादी करते हैं, कैसे करते हैं। एक्चुअली पौधों में भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं जिन्हें एंड्रोसियम कहते हैं, जिसमें एक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर ये एंथर लोब्स होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन में गाइनोसियम, जिसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो ओवरी, फिर ये स्टाइल और फिर ये स्टिग्मा। अब मेल सेक्स ऑर्गन्स के एंथर लोब्स में मेल गैमीट डेवलप होते हैं। उन्हें पहुंचना है यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल में, जहाँ फीमेल गैमीट है। अब ये कैसे पहुंचेंगे? तो इसको पहुंचने के लिए पोस्टमैन मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ चिट्ठी ले जाते हैं। अब आप पूछेंगे चिट्ठी कौन ले जाएगा? पौधा खुद तो ले नहीं जा सकता, तो इसके लिए फिर क्या तरीके होते हैं? तो ये पहली बात तो ये कि एंथर लोब से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना, इस क्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इसे परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ये कई तरह से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, अपने आप बहुत पास में है एंथर लोब और स्टिग्मा, तो एंथर लोब से निकलने के बाद पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे आ गए। दूसरा तरीका, इस तरीके को कहते हैं ऑटोगैमी। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा कुछ पौधों में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। अब उसमें भी 2 बात, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उसमें भी 2 बातें हैं, या तो एक ही पौधा है और उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मोनोशियस। यूनिसेक्सुअल में मोनोशियस। और दूसरी बात, तरीका ये हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल में डायोशियस भी हो सकता है। तो 2 अलग अलग प्लांट हैं उसी स्पीशीज़ के, और उसमें एक प्लांट पे मेल फ्लावर पाए जा रहे हैं, एक में फीमेल फ्लावर पाए जा रहे हैं। यहाँ से पॉलन निकल करके स्टिग्मा पे पहुँच जाए, तो इसे कहते हैं डायोशियस, और इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। इसमें भी जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो हो रहा था कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे पहुंच जाता था, तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। जब उसी पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं और उसमें से मेल फ्लावर के एंथर से निकल करके पॉलन इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो इसे जीटोनोगैमी कहते हैं, जीटोनोगैमी। दूसरी बात, जब ये मेल और फीमेल फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट इंडिविजुअल्स पे, एक ही स्पीशीज के 2 अलग अलग प्लांट हैं, उस पर रह रहा हो और वहाँ से पॉलन ग्रेन पहुँच जाए स्टिग्मा पे, तो इसे एलोगैमी कहते हैं। अब एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई न कोई पोस्टमैन मॉलिक्यूल चाहिए, और वो पोस्टमैन मॉलिक्यूल जो चिट्ठी ले जाने वाला क्या होगा? या तो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कीट पतंगे, तो उसे एंटोमोफिलस कहते हैं, या तो हवा के द्वारा भी जा सकते हैं, तो उसे एनिमोफिलस कह सकते हैं। जलीय पौधों में पानी के द्वारा भी जा सकते हैं, तो उसे हाइड्रोफिलस कहते हैं। कभी कभी कुछ बर्ड्स भी ये काम करते हैं, तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। रेफ्लिशिया जैसे बड़े फ्लावर में एलिफेंट के द्वारा भी होता है, तो इसे एलिफोफिली कहते हैं। आप सोच रहे हो कितना सब खटराक पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि इन सब बातों को समझने के बाद हम किसी प्लांट की वैरायटी को, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए खुद उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग के द्वारा
क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है जिससे कि पौधे की ईल्ड बढ़ाई जा सके, तो उसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसी के साथ कुछ और शब्द हैं, जैसे एक तो होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस में क्या होगा, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फ्लावर्स होते हैं और ये बिल्कुल जैसे बड की तरह से रह जाते हैं, कली की तरह से रह जाते हैं, पूरा खुलते ही नहीं है। तो जब पूरा खुलते ही नहीं है तो इसमें क्या होगा कि एंथर लोब और स्टिग्मा के बीच में दूरी बहुत कम होगी, तो इसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे गुड़हल का फूल है, काफ़ी बड़ा है, तो उसमें फूल पूरा खिल जाता है और फूल पूरा खिलने के बाद एंथर्स और स्टिग्मा भी बाहर ओपन हो जाते हैं, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। तो ऐसे फ्लावर को कैज़्मोगैमस कहते हैं। एक और बात, अब इसी के साथ साथ फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही यदि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ एक ही समय पे मैच्योर हों, साथ साथ मैच्योर हों, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन आसान हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, होमोगैमी। लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में क्या होता है कि ये दोनों एक साथ नहीं मैच्योर होते हैं, तो उसमें कभी इसे डाइकोगैमी कहते हैं। और डाइकोगैमी में फिर क्या होता है, कभी कभी तो एंड्रोसियम मेल ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाता है, तो उसे प्रोटेंड्री कहते हैं। और कभी कभी गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, तो उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। एक चीज़ होती है हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली में नॉर्मल फ्लावर है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जैसे स्टिग्मा स्टाइल बहुत लंबा है और एंथर के फिलामेंट्स बहुत छोटे हैं, तो ये इससे काफ़ी दूर है। अब ये इससे यहाँ तक आसानी से नहीं जा सकता। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये तो स्टाइल छोटा है, स्टिग्मा यहाँ तक पहुँचा और ये एंथर्स का फिलामेंट काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी दूर है, तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो एक और चीज़, वैसे तो सिचुएशन ये है कि फ्लावर के स्टिग्मा पर खुद उसी स्पीशीज़ के फ्लावर का पॉलन भी आएगा, दूसरे स्पीशीज़ का पॉलन भी आएगा, लेकिन दूसरे स्पीशीज़ का पॉलन यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। एक तो सिचुएशन है, वो अपनी स्पीशीज़ के फ्लावर का पॉलन ग्रो करेगा और वहाँ से पॉलन ट्यूब यहाँ से होकर के यहाँ तक आएगा, फीमेल गैमेट तक। लेकिन इसी के अपोजिट एक और इंटरेस्टिंग बात पाई जाती है, कुछ पौधों में सेल्फ स्टेराइलिटी पाई जाती है। तो सेल्फ स्टेराइलिटी में क्या होगा कि ठीक है, उसी स्पीशीज़ के पॉलन वहाँ पे स्टिग्मा पे आए तो, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते, तो अपने ही पॉलन वहाँ पे नहीं ग्रो कर पाते हैं। हाँ, वहीं उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट इंडिविजुअल से पॉलन आकर के यदि आए तो वो ग्रो कर जाता है, तो इसे सेल्फ स्टेराइलिटी कहते हैं। अब फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन दोनों में करने के लिए कुछ अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा, फिर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पौधे में परफ्यूम पाया जाएगा, सेंट पाया जाएगा, सुगंध पाया जाएगा। दूसरी तरफ फूल बड़े बड़े और बहुत ही खूबसूरत होंगे, उनके पेटल्स अट्रैक्टिव होंगे, जिससे कि इंसेक्ट्स आसानी से अट्रैक्ट हो जाए। और जनरली वो विंड पॉलिनेशन में क्या होगा कि विंड पॉलिनेशन में फिर फूल छोटे होंगे और उनमें एक और ऐसे होंगे कि फैले हुए से होंगे कि जरा से विंड से ही वो टूट करके अलग हो जाए पॉलन ग्रेन, और फिर जाकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए। वाटर पॉलिनेशन के लिए भी बड़े इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशंस पाए जाते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया में कि मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही होती है लगभग जितनी कि पानी की होती है। तो उसमें क्या होगा कि
वाटर सरफेस के पास ही वो फ्लोट करते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, और तैरते तैरते जो है जब भी मौका मिलता है तो किसी दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, पॉलन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि पौधों में भी जो है किस तरीके से शादी होती है, कैसे वो पॉलन ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा पे। उसके बाद वाला स्टेज है फिर फर्टिलाइजेशन, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।